दूसरा रवि जी सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है चेहरा, फेस। प्रधानमंत्री के रूप में पहली पसंद कौन होगा, यह जब हमने जनता से पूछा तो हितेश जी जनता का जवाब क्या आया? चूंकि जनता का जवाब तो आपके पास ही है, जरा बताइए कि जवाब क्या आया। बिल्कुल राहुल जी, ये सवाल जो आपने पूछा ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है और हर कोई ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में पहली पसंद जनता की कौन है। और हमने भी अपने इस सर्वे में दूसरा सवाल यही रखा, प्रधानमंत्री के रूप में पहली पसंद जनता की कौन है। और जनता की तरफ से जो हमारे पास में नतीजे आए हैं, जो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो आपके सामने रखते हैं। तो एक एक करके वो तमाम नाम आपके सामने रखे हैं। पहला हमारा जो ऑप्शन था वो नरेंद्र मोदी को लेकर था। तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 64% लोग पसंद करते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही चेहरा होना चाहिए। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के संदर्भ में 31%, देखिए ग्राफिक्स पूरा ऊपर नहीं आ रहा, लेकिन 31% लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी के पक्ष में, यानी कि उनको लगता है कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए, उनकी पसंद वो हैं। अरविंद केजरीवाल की बात करें, अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में 4% ऐसे लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ जाना चाहते हैं और वहीं 2% ऐसे हैं जो ममता बनर्जी के साथ जाना चाहते हैं। कि ममता बनर्जी को भी वो देखते हैं कि अगर उनकी पसंद पूछा जाए तो ममता बनर्जी को भी प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर्वोच्च शिखर पर नरेंद्र मोदी हैं लोगों की पसंद के मुताबिक, यानी कि 64% लोग मानते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए या उनके चुनने की बारी आए तो नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगाएंगे। जी राहुल। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया हितेश जी। तीसरे सवाल पर आऊंगा, लेकिन रवि जी आधे पर भी मैं जाऊं अपने पैनलिस्ट के पास, आधे पर भी विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ठहरता हो। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि ये नैरेटिव है क्या एनडीए या बीजेपी चुनाव लड़ रही है या केवल मोदी वर्सेस ऑल है। बिल्कुल, कि मोदी का चेहरा, और अगर हम देखें तो इस चीज को एनडीए या बीजेपी समझती भी है, इसीलिए जितनी भी कैंपेन होती है या जो भी होता है वो सब मोदी जी के चेहरे या मोदी के नाम के आसपास होता है, चाहे वो मोदी का परिवार हो या मोदी की गारंटी हो। ये जितनी हम कैंपेन देख रहे हैं उसके केंद्र में वो मोदी, क्योंकि उन्हें लगता है कि मोदी ही उनके पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है जो कि इस समय उनको वोट दिलाएगा और लगातार जीत दिलाएगा, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या चाहे लोकसभा के चुनाव हो। बिल्कुल रजनीश जी, आपके पास तुरुप का इक्का है भाई, सबसे ज्यादा 60% पार, यानी सामने राहुल गांधी का चेहरा भी है लेकिन वो आधे पर है। देखिए राहुल जी, अभी पिछले 5, 7, 8 साल का जितने भी सर्वे हैं और वो सिर्फ भारत के नहीं, छत्तीसगढ़ के नहीं, वर्ल्ड वाइज भी देख लीजिए तो सर्वाधिक विश्व के लोकप्रिय नेता के रूप में पिछले 5-7 साल से उनको पूरे विश्व में पसंद किया जा रहा है। अब विश्व में पसंद किया जा रहा है तो उनका काम है, उन्होंने जो इस 10 साल में, चाहे वो भारत हो, वैश्विक स्तर पर जो उन्होंने काम किया है उसके कारण वो लोकप्रियता है। और निश्चित रूप से अभी हमारे मित्र विधायक जी बोल रहे थे, आप पता नहीं किस टाइप का सर्वे करते हैं, इनको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कहते हैं, बिना तर्क बिना तथ्य के जो भी मन में आया बोल दिए और उसी में रहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये आज 64% लोग यदि उनको पसंद कर रहे हैं, उन्होंने 18 घंटे पिछले, यदि मैं 13 साल मुख्यमंत्री और 10 साल प्रधानमंत्री का जोड़ दूं, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम पार्ट टाइम नेतागिरी नहीं करते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। विक्रम जी इनका साफ कहना है कि भाई जो हमारा 64% जनता का जवाब आया है, हम पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते, हम 18 घंटे काम करने वाले लोग हैं, तब जाके जनता इतना नंबर हमें देती है और काम करके भी देता है। मैं काम को गिनूंगा इस तरीके से भाजपा के जो साथी कह रहे हैं कि 18 घंटा, इस देश में सभी लोग 18 घंटा, कोई 20 घंटा, कोई 15 घंटा, सब हर कोई मेहनत करता है, हर कोई काम करता है, तब देश आगे बढ़ता है और देश आगे चलता है। उसका परिणाम कोई एक व्यक्ति से देश आगे नहीं बढ़ता, इस बात को सबको समझना चाहिए। नहीं, और जिस तरीके से परिणाम पूछ रहे हैं विक्रम जी, वो कह रहे हैं कि परिणाम तो बताओ उसका। आपकी सरकार ने किया 18 घंटे काम, बिल्कुल की जनता ने क्यों नहीं कर दिया? पहले भी प्रधानमंत्री हुए थे, इससे बाद भी आज भी मुख्यमंत्री हैं, वो सभी काम करते हैं, उसके बाद ही हमारा देश आगे बढ़ता है। आज हम दो देश में जो चुनाव हो रहा है, हमारे पास आज इनके पास चेहरा कहाँ है? आज इनके पास एक ही चेहरा, उस चेहरे को लेके तमाम छोटे चुनाव हो, चाहे नगर पालिका हैदराबाद का चुनाव में भी उसी चेहरे पे जाते हैं।
विधानसभा उसी चेहरे पे जाते हैं, वो सब उसी चेहरे जाते हैं। हमारे पास चेहरा बहुत है, हर राज्य में हमारे पास चेहरा है, हम सभी चेहरों को लेकर जाएंगे और इंडिया गठबंधन के माध्यम से हम चुनाव लड़ेंगे और जनता का जो विश्वास जिस तरीके से राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरीके से जनता ने उड़ी है। चलिए, चूंकि हमें और सवाल पे जाना है, और सवाल पे जाना है राहुल, एक सवाल मैं नवोदित मेहरा से पूछना चाहता हूं। देखिए, ये पॉलिटिकल डिबेट तो होती रहेगी, सही बात है, सबके अपने चेहरे हैं, जिसका चेहरा चले वो विजेता है। नवोदित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या जो कि बीजेपी एक पार्टी थी जो कि संगठन के बलबूते पे जो उसका था उसकी बात करती थी, एक सामूहिक जिम्मेदारी की बात करती थी, क्या अब नरेंद्र मोदी के नाम पर या उनको एक ऐसा चेहरा मिल गया है जो कि पार्टी से भी बड़ा हो गया है, हर चीज से बड़ा हो गया है, जो केवल उसी नाम पे ये लोग चुनाव लड़ते हैं? आपका क्या मानना है इस पर? रविकांत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और आप भी इस बात से सहमत होंगे और आई थिंक पूरा देश इस बात से अभी सहमत हो रहा है, क्योंकि आईबीसी की रिजल्ट बहुत साफ है और 64% की लीड पे प्रधानमंत्री मोदी अभी चल रहे हैं। उसके पीछे जो मैं कहूंगा कि एक जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज थी जो कार्यरूप में परिणत हो रही है, उनका जो रिजल्ट है वो दिख रहा है लोगों को, एक बात। परंतु सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मोदी को एक कल्ट फिगर बनाने की बात है और बाकी लोगों से बहुत ज्यादा आगे ले जाने की बात है, वो बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी है। वो आपको मानना पड़ेगा कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन मशीनरी है वो अनवरत काम करते रहती है और नेता को ऐसा प्रोजेक्शन देते हैं कि बस यही नंबर 1 और बाकी सब पीछे है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा पॉलिटिकल सर्कल में, अपने राजनीतिक सर्कल में, जब भी हम किसी इस तरह के वाद विवाद में आते हैं तो विपक्ष के नेता भी ये बात मानते हैं कि मोदी बहुत काम करते हैं, उसके अलावा ये नहीं कहते कि फला व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो मोदी को एक बूस्ट मिलता है उनकी इमेज को, उनकी पर्सनालिटी को, कि ये एक आराध्य नेता बन चुके हैं। बिल्कुल। तो सुधीर जी, इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि अब जो मोहरा बन गया है या जो कहावत बन गई है कि आएगा तो मोदी ही, तो ये एकदम अब ये नहीं कहता आएगी बीजेपी जीतेगी या एनडीए आएगा तो मोदी ही, तो एक पूरा कल्ट फिगर हो गया है और अब आने वाले समय में या अभी के चुनावों में केवल मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी वर्सेस ऑल। ये स्थिति हम देखने को मिल रही है हमें। बिल्कुल, ये स्थिति अभी से नहीं बल्कि आप इसे 2014 से देख सकते हैं। 2014 के बाद जो भी चुनाव हुए हैं सभी में लगभग यही स्थिति रही है और पिछले चुनाव में तो पूरा लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ तो उसमें भी मोदी वर्सेस ऑल ही था। आप विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो लोकल लीडरशिप जो थी उसे भी मोदी के चेहरे के पीछे ही चुनाव लड़ना पड़ा। पिछले जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं वो भी मोदी के नाम पर लड़े गए हैं। तो ये भाजपा में एक ऐसा चमत्कारी नेता मिला हुआ है भाजपा को जिसके नाम पर वो चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। अभी विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा या नेता नहीं है जिसके नाम बिल्कुल पर ठीक कह रहे हैं कि जो ये सर्वे बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अभी विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन 31% यानी 2019 के मुकाबले राहुल गांधी का भी ग्राफ बढ़ा है। तो बात इस पर भी करनी चाहिए, क्या भारत जोड़ो यात्रा और जो न्याय यात्रा उन्होंने निकाली, जो उनकी इमेज बनी कि वो अपने ही नेताओं से नहीं मिलते और इसमें दिखा कि आम लोगों से भी वो मिले हैं, क्या इससे वो ग्राफ बढ़ा है?